पीएम मोदी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के होलोग्राम शाम को 6 बजे करेंगे अनावरण। प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी थी, तस्वीर ट्वीट की थी। आज से नेताजी सुभाष चंद्र की 125वीं जयंती का उत्सव शुरू होगा। इसी मौके पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इंडिया गेट पर नेताजी की ग्रेनाइट से बनी भव्य मूर्ति स्थापित होनी है। जब तक मूर्ति बनकर तैयार नहीं हो जाती है तब तक यहां पर उनकी प्रतिमा की जगह पर होलोग्राम लगेगा। होलोग्राफिक तकनीक प्रोजेक्टर की तरह करता है काम, जिसमें किसी भी चीज की 3D आप डायमेंशन एक इमेज देख सकते हैं। आज पश्चिमी यूपी के साहिबाबाद और गाजियाबाद में सीएम योगी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। डोर टू डोर कैंपेन के बाद सीएम योगी गाजियाबाद में प्रबुद्ध वर्ग की बैठक को भी संबोधित करेंगे। सबसे पहले सीएम योगी हिंडन एयरपोर्ट से होते हुए दोपहर 12:50 पर कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचकर बैठक को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:15 बजे नेहरू नगर स्थित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में प्रबुद्ध वर्ग की बैठक में शामिल होंगे। गाजियाबाद में कार्यक्रम की समाप्ति के बाद सीएम योगी नई दिल्ली यूपी सदन में रहने के लिए जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम बीजेपी युवा मोर्चा की वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। वर्चुअल रैली से युवाओं को माइक्रो डोनेशन अभियान के जरिए बीजेपी से जुड़ने की शुरुआत होगी। माइक्रो डोनेशन अभियान को धार देने के लिए बीजेपी युवा मोर्चा को सौंपी गई है जिम्मेदारी। देश के हर वार्ड से युवाओं को जोड़ने का मिशन रखा गया है। समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव आज करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी में शामिल होने के बाद आज पहली बार बीजेपी के यूपी के हेडक्वार्टर जाएंगी अपर्णा यादव और वहीं से मीडिया से मुखातिब होंगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज मुजफ्फरनगर की जनता से रूबरू होंगे। बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। दोपहर 12 बजे मुजफ्फरनगर के चौधरी हरिवंश सिंह कन्हैया डिग्री कॉलेज और मुबारकपुर में प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ बैठक होगी। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज गौतम बुद्ध नगर पहुंचेंगे। योगी सरकार के 5 साल के कामकाज जनता तक ले जाएंगे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा दोपहर 12 बजे गौतम बुद्ध नगर के दादरी में IMT कॉलेज और नॉलेज पार्क में लोगों के साथ बैठक भी करेंगे। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर यूपी कांग्रेस का सोशल मीडिया विभाग स्पीक अप अभियान चलाएगा। स्पीक अप अभियान के तहत यूपी में कांग्रेस बेरोजगार युवाओं के लिए चलाएगी रजिस्ट्रेशन कैंपेन। बेरोजगारों के रजिस्ट्रेशन के साथ सोशल मीडिया पर पिछली सरकारों के साथ उनके अनुभवों को साझा करने के लिए स्पीक अप अभियान की शुरुआत की जाएगी। कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए जारी किए 53 उम्मीदवारों की लिस्ट। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल को श्रीनगर से विधानसभा से टिकट दिया गया है। चुनाव आयोग ने 31 जनवरी तक रैली और रोड शो पर रोक लगाई है। पहले चरण के उम्मीदवारों को मीटिंग के लिए 28 जनवरी से छूट मिली है। दूसरे चरण के लिए 1 फरवरी से दी गई है छूट। डोर टू डोर कैंपेन में अब 10 लोग शामिल हो सकते हैं, पहले 5 थी। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक ओवैसी ने किया स्वागत, कहा कि मैंने चुनाव आयोग से रिवीजन की अपील की थी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आज मझगांव में महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करेंगे। सीएम ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में आदित्य ठाकरे और मंत्री असलम शेख भी मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी की उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले उत्तर भारतीयों को जोड़ने की मुहिम अब की बार यूपी में राम राज्य की तैयारी नाम से सोशल मीडिया कैंपेन चलाया जा रहा है। मुंबई के ताड़देव में लगी आग के बाद पुलिस एक्टिव एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक पूरे मामले में लापरवाही के एंगल से भी जांच की जा रही है। कई लोगों से पूछताछ होगी। एमपी में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर दर्ज हुआ नामजद FIR बिना अनुमति के सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन करने का आरोप लगा है। दिग्विजय सिंह ने समर्थकों के साथ सीएम हाउस के बाहर किया था प्रदर्शन। डूब में आ रहे परिवारों को कम मुआवजा देने का विरोध किया था। तेलंगाना के रंगारेड्डी में चिन्नाजीयर स्वामी आश्रम पहुंचे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। पत्नी साधना सिंह के साथ किया पौधारोपण। छत्तीसगढ़ में पशुपालकों, गौठानों और स्वयं सहायता समूह को सरकार ने सौगात दी। 4 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया। अलीगढ़ में 2 सीटर ग्लाइडर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रनवे के बजाय खेत में ही लैंडिंग की। विमान हादसे में 2 पायलट घायल हुए हैं। घने कोहरे की वजह से हादसा हुआ। इंदौर में नगर निगम की टीम पशुओं को पालने के लिए अवैध रूप से बने टिन शेड को तोड़ने पहुंची। एक परिवार के लोगों ने छत से किया हमला। निगम की टीम पर पत्थर फेंकने से इलाके में हड़कंप मचा। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। किसी तरह से हालत को काबू में किया गया। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से हटाई गई थी गांधी जी की पसंदीदा धुन अबाइड विथ मी। अब 29 जनवरी को होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह में नहीं बचेगा। ये धुन महात्मा गांधी के पसंदीदा ईसाई स्तुति गीतों में से एक थी। कांग्रेस ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। भारतीय सेना की ओर से शनिवार को जारी प्रोग्राम की लिस्ट से इसकी जानकारी मिली है। अब समारोह के समापन पे सारे जहां से अच्छा की धुन के साथ होगा। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के लिए झांकियां तैयार। 26 जनवरी को राजपथ पर दिखेगी झलक। हरियाणा की झांकी में शामिल होंगे
सभी ओलंपिक और पैरालंपिक खिलाड़ी पहली बार हरियाणा को 26 जनवरी की परेड में खेलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। गणतंत्र दिवस परेड में गोवर्धन न्याय योजना से प्रेरित दिखेगी छत्तीसगढ़ की झांकी। योजना के तहत छत्तीसगढ़ में लाखों महिलाओं को मिला है रोजगार। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल की कार्रवाई, 97 लाख की ड्रग्स के साथ नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से बड़े पैमाने पर ड्रग्स बरामद की गई हैं। आरोपी के खिलाफ मुंबई के वर्ली में पहले से ही 2 केस दर्ज है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और मेरठ एसटीएफ की कार्रवाई, अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। 2 शातिर हथियार तस्कर गिरफ्तार हुए। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की। पूछताछ के बाद आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा गया। फैक्ट्री से 20 तमंचों समेत भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक चुनाव में डिमांड बढ़ने पर खेत में चल रही थी फैक्ट्री। इंदौर के एमवाई अस्पताल में गैंगवार एम्बुलेंस चलाने वाले 2 गुटों के बीच फायरिंग में एक घायल हुआ है। पुलिस ने सद्दाम लाला की शिकायत पर सलमान लाला, इमरान चांद खां के खिलाफ केस दर्ज किए। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट रेलवे में नशे के खिलाफ आरपीएफ की कार्रवाई हुई। 21,20,000 रुपए का गांजा पकड़ा गया। पश्चिम बंगाल के बैकुंठपुर में तस्करी कर नेपाल ले जाया जा रहा था गोल्डन गेको बरामद। असम के 2 और अरुणाचल का 1 तस्कर भी इसमें गिरफ्तार किया गया। देश में लगातार तीसरे दिन एक आए 3 लाख से ज्यादा केस। एक दिन में 3,37,000 संक्रमित मिले। 488 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर अब 58,593 तक पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में 11,486 नए केस मिले हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 46,393 नए केस, 48 लोगों की मौत हुई। नागपुर के प्रभारी मंत्री नितिन राउत का बयान, अस्पताल में कोरोना संक्रमितों के लिए पर्याप्त बेड। पश्चिम बंगाल से कोरोना वायरस के 9,191 नए मामले सामने आए हैं। 37 लोगों की जान गई है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,661 नए केस मिले हैं। 11 मरीजों की मौत हुई है। असम में कोरोना वायरस के 5,580 नए मामले मिले हैं। 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत हुई है। झारखंड में कोरोना वायरस के 1,755 नए केस मिले हैं। 24 घंटे में 9 लोगों की जान गई है। हैदराबाद में कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त। स्वास्थ्य विभाग ने चलाया डोर टू डोर फीवर चेक कैंपेन। फीवर चेक के साथ होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों का भी ध्यान रखा गया। घर पर पहुंचाई जा रही है दवाइयों की किट। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,568 नए केस मिले। कोरोना से 7 लोगों की जान गई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में स्वास्थ्य कर्मियों के बुलंद हौसले की तस्वीर सामने आई। भारी बर्फबारी के बीच भी वैक्सीनेशन के लिए निकली टीम। बारामूला में भारी बर्फबारी के बावजूद सेना की मदद से वैक्सीनेशन कैंप चलाया जा रहा है। मेडिकल टीमों ने एलओसी के पास रह रहे लोगों को टीके लगाए। कैंप के अलावा मेडिकल टीम ने घर घर जाकर भी लोगों को वैक्सीन दिया। 15 से 17 एज ग्रुप वालों को भी टीके लगाए जा रहे हैं। टोक्यो में बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगनी शुरू। जापान के 80% लोग अब फुली वैक्सीनेटेड हैं। रूस में 24 घंटे में कोरोना के 57,272 नए केस मिले। अधिकारियों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को वजह बताई है। राजधानी दिल्ली में बारिश ने तोड़ी है बीते 32 साल के रिकॉर्ड। सर्द हवाओं के चलने से ठिठुरन भी बढ़ी। दिल्ली में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भरा हुआ है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू जारी। बारिश के बावजूद सड़कों पर वाहन चलाने से पूछताछ करती दिखी पुलिस। दिल्ली में कड़ाके की ठंड और बारिश से लोग परेशान हुए। निराश्रित लोगों के लिए रैन बसेरे का सहारा। जम्मू कश्मीर के रामबन से सामने आई बर्फबारी की तस्वीर। घरों के बाहर कई फीट तक जमी बर्फ। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आखिरी वनडे मैच। आज 3 मैचों की सीरीज में साउथ अफ्रीका 2-0 से आगे है। केपटाउन में खेला जाएगा मुकाबला। भारतीय समय के मुताबिक 2 बजे मैच शुरू होगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की बड़ी जीत। एक तरफा मुकाबले में युगांडा को 326 रन से हराया। भारत की लगातार तीसरी जीत। क्वार्टर फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। भारत की तरफ से राज बावा ने खेली 162 रन की नाबाद पारी। अंकुरेश रघुवंशी ने बनाए 144 रन। शानदार प्रदर्शन के लिए राज बावा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। भारत ने दिया 405 रनों का टारगेट। युगांडा की टीम 79 रन पर ही ढेर हुई। भारत की तरफ से कप्तान निशांत सिंधु ने लिए हैं 4 विकेट। राजवर्धन को 2 विकेट मिले। कोरोना की वजह से भारत वेस्टइंडीज सीरीज का शेड्यूल बदला गया। सिर्फ 2 शहरों में होंगे सभी मुकाबले। पहले अलग अलग वेन्यू पर होने थे मुकाबले। 6 फरवरी से शुरुआत होगी। अहमदाबाद में होंगे वनडे सीरीज के सभी मुकाबले। T20 के लिए सभी मैच कोलकाता में होंगे। लीजेंड लीग क्रिकेट में वर्ल्ड जायंट्स को मिला पहली जीत। इंडिया महाराजा को 3 विकेट से हराया गया। इंडिया महाराजा के लिए नमन ओझा ने खेली लाजवाब पारी। महज 69 गेंदों पर 140 रन जोड़े। भारत में ही होगा आईपीएल का 15वां सीजन। मार्च के आखिरी सप्ताह में शुरुआत होगी। मई के अंत तक चलेगा मुकाबला। आईपीएल के 15वें सीजन में 2 नई टीमें लखनऊ और अहमदाबाद होंगी शामिल। 12 और 13 फरवरी को होगा मेगा ऑक्शन। मेक्सिको में एक रिजॉर्ट में गोलीबारी, 2 लोगों की मौत, 1 घायल। संदिग्ध हमलावर का आपराधिक इतिहास पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक मारे गए दोनों लोगों का अभी भी आपराधिक रिकॉर्ड है।
यमन में हैती विद्रोहियों का प्रदर्शन जारी, हवाई हमले का विरोध कर रहे हैं। एक जेल को निशाना बनाकर किया गया था हमला, कई लोगों की जान गई थी। पेरू में आई बाढ़ के बाद राहत और बचाव का काम जारी, सैकड़ों पर्यटकों को सुरक्षित पहुंचाया गया दूसरी जगह। भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ से नदी नाले ओवरफ्लो हुए, फिलहाल नुकसान की कोई जानकारी नहीं। सऊदी अरब में बर्फीले तूफान का असर, कई इलाकों में बर्फबारी, बदले मौसम का लुत्फ उठाते दिखे पर्यटक, कई लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, अगले कुछ दिनों में बारिश के साथ तूफान भी आ सकती है। पाकिस्तान में एंटी टेररिज्म कोर्ट ने एक यूट्यूबर को 1 साल जेल की सजा सुनाई। यूट्यूबर ने श्रीलंकाई नागरिक की मॉब लिंचिंग को सही ठहराया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।